हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम कर रहे हैं बेसिकली इम्पॉर्टेंट करंट इवेंट्स की सीरीज़ को, करंट इवेंट की सीरीज़ को। तो इस सीरीज़ में ये है पार्ट टू। दिस इज़ द पार्ट टू ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज़। और यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर सीरीज़ में 2025 के अंतर्गत जितने भी इम्पॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं देश और विदेश की, उन सभी को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सीरीज़ जो है आपके डिफरेंट एग्जामिनेशंस आइदर फॉर द एसएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और जैसे आप अभी यूपी ट्रिपल एससी के कई सारे एग्ज़ाम्स हैं, या फिर आप कहीं भी दे रहे हैं, जो भी ये आपके रेलवेज़ का एग्ज़ाम है, रेलवेज़ टीचिंग एग्ज़ाम्स, उन सभी के लिए ये पर्टिकुलर सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं अपने कुछ टॉपिक्स के साथ में। जो सबसे पहले अगर जो हम बात करें यहाँ पर कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस को हम यहाँ पर देखते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइजेस को यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो भी रिसेंटली कंडक्ट की गई हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहले अगर जो हम बात करें तो एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट जो है नोमैडिक एलिफेंट, ठीक, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये 17th एडिशन आपका 2025 में कंडक्ट किया गया है। 2025 में दिस वाज द 17th एडिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, नोमैटिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसे होस्ट किया था, दिस वाज होस्टेड बाय, इसको होस्ट किया गया है किसके द्वारा? मंगोलियन आर्मी के द्वारा। मंगोलियन आर्मी के द्वारा, ठीक है, मंगोलियन आर्मी के द्वारा। और कहाँ पर? उन जो मंगोल की कैपिटल है दैट इज़ कॉल्ड एज उलान बतर, ठीक है, जो मंगोल की कैपिटल है वहाँ पर ये आयोजित किया गया था। और ये कंडक्ट हुआ था 31 मई से लेकर अराउंड 13 जून के बीच में 2025 में। ठीक है, ये आपकी मंगोलिया की मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक, सेकेंडली हम बात करें यहाँ पर, सो ये आपका एक एक्सरसाइज थी, मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम था खान क्वेस्ट। खान क्वेस्ट, तो खान क्वेस्ट ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये 22nd एडिशन है, मतलब 22nd एडिशन रहा है इस बार का 2025 में। ये भी एक आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है। दिस इज़ द मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, जो कि आपकी कंडक्ट हुई है बेसिकली इंडियन आर्मी के साथ साथ। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर 40 इंडियन आर्मी के जवानों ने पार्टिसिपेशन किया था इन मंगोलिया के अंदर। मंगोलिया के अंदर ये आपकी मंगोलियन कंट्री में बेसिकली ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। ठीक है, 22nd एडिशन था ये। और ये एक्सरसाइज बेसिकली इसका जो पर्पस रहता है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, वो है मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज, पीस कीपिंग एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये आपकी रहती है। थर्डली हम बात करें यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, एक पहली बार ऐसी एक्सरसाइज हुई है, फर्स्ट टाइम ऐसी एक्सरसाइज हुई है, जिस इज कॉल्ड एज अ टाइगर क्लॉ। टाइगर क्लॉ, ठीक है, टाइगर क्लॉ जो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है स्पेशल फोर्सेस के बीच में। स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडियन एयरफोर्स की जो स्पेशल फोर्स है, और साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स की जो एयरफोर्स है उसके जो स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं, उनके बीच में ये बेसिकली एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई है। और ये कंडक्ट हुई थी नॉर्थर्न इंडिया के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर ये एक्सरसाइज बेसिकली कंडक्ट हुई थी मई जून के अराउंड में ये भी। ठीक है, टाइगर क्लॉ। इसके बाद हम बात करें, एक और एक्सरसाइज आती है आपकी यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्वेक्स थ्री एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज जो है बेसिकली ये इंटरनेशनल, दिस इज कॉल्ड एज अ इंटरनेशनल न्यूक्लियर एमरजेंसी एक्सरसाइज। ठीक है, ये आपकी न्यूक्लियर एमरजेंसी एक्सरसाइज है, कॉन्वेक्स 3। ठीक है, और ये कहाँ पर आयोजित हुई थी? ये हुई थी रोमानिया के अंदर। रोमानिया जो कंट्री है वहाँ पर आयोजित की गई थी। और इस एक्सरसाइज को
कंडक्ट कराया गया था बेसिकली कोलैबोरेशन बिटवीन आईईए प्लस रोमानिया इन दोनों ने मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। IAEA क्या होता है? ये होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, ये जून के मंथ में आपकी आयोजित हुई थी। इसके बाद हम बात करें अगर जो, तो एक था 8th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम था शक्ति। ठीक है, तो ये 8वां एडिशन यहाँ पर कंडक्ट किया गया था। ठीक है, और ये एक्सरसाइज बेसिकली इंडिया एंड फ्रांस के बीच में कंडक्ट की गई थी। ठीक है, इंडिया और फ्रांस की मिलिट्री के बीच में, ये थल सेना के बीच में ये एक्सरसाइज बेसिकली कंडक्ट होती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस थी जो रिसेंटली कवर हुई हैं, मतलब घटित हुई हैं। इसके अलावा अगर जो हम बात करें अवार्ड्स के बारे में, रिसेंटली कुछ अवार्ड्स भी दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर जो हम बात करें यहाँ पर एक साइप्रस अवार्ड है, साइप्रस अवार्ड। ये साइप्रस जो है वो एक हाईएस्ट ऑनर है या अवार्ड है बेसिकली कह लीजिए। ठीक है, जो कि कहा जाता है कि इसका नाम बेसिकली है ग्रैंड क्रॉस ऑफ दैट इज मकॉरिस थर्ड। ठीक है, तो दिस इज़ अ नेम, आई थिंक स्पेलिंग इसको मैं प्रॉपर लिखता हूँ एक बार। दिस इज कॉल्ड एज मकारियोस। ठीक है, मकारियोस थर्ड। तो यह साइप्रस अवार्ड जो है ये बेसिकली किसको दिया गया है? ये दिया गया है PM नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, तो ये भी इस कंट्री का एक हाईएस्ट सिविलियन, बेसिकली हाईएस्ट अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड, ये यहाँ पर इनको दिया गया है। ठीक है, अब ये बेसिकली कब दिया गया था? ये घटना, ये अवार्ड जो है बेसिकली जो PM मोदी हैं इनकी एक विजिट थी। ठीक है, ये 3 देशों के टूर पर गए थे। वो टूर था साइप्रस का, एक तो साइप्रस कंट्री का ट्रैवल था इनका, साथ में कनाडा का टूर था, और साथ साथ यहाँ पर कोरेटिया या कोरेशिया, ठीक है कोरेटिया आई थिंक। तो इन 3 देशों का जो विजिट था उस दौरान इनको ये दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है किसको दिया गया है? PM नरेंद्र मोदी को। दूसरा एक अवार्ड है, PM को एक और अवार्ड मिला है, PM को अवार्ड मिला है PM मोदी को, दैट इज 5 नेशन टूर पे जब ये गए थे। ठीक है, 5 नेशन टूर पे जब ये गए थे। ठीक है, जुलाई स्टार्टिंग के अराउंड जब इनकी विजिट थी घाना के अंदर। घाना जो एक कंट्री है, घाना दैट इज कॉल्ड एज त्रिनाद एंड टबैगो। साथ साथ अर्जेंटीना का जो विजिट था यहाँ पर, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। ठीक है भाई, जुलाई के अराउंड ये विजिट थी, जुलाई स्टार्टिंग ऑफ जुलाई। ठीक है, तो ब्राज़ील एंड साथ ही साथ कंट्री थी नामीबिया। तो इन कंट्रीज़ में जब ये विज़िट करते हैं तो वहाँ पर एक इनको अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, और ये अवार्ड दिया जाता है कहाँ की तरफ से? घाना की तरफ से। घाना जो कंट्री है इसने अवार्ड दिया था, और ये ऑर्डर था ऑर्डर ऑफ द स्टार। ठीक है, दिस वाज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यहाँ का है, घाना का, जो इनको दिया गया है। और किसने दिया है? तो घाना के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति जो हैं, उन्होंने ये अवार्ड दिया है। उनका नाम है जॉन ड्रामानी महामा। ठीक है, तो इन्होंने ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया है। तो ये 2 चीज़ें हो गई। इसके साथ साथ एक चीज़ और होती है, एक अवार्ड मिला है यहाँ पर, थर्ड की हम बात करें, नेशनल फ्लोरोसेंस नाइटिंगेल अवार्ड। तो ये अवार्ड बेसिकली, दिस अवार्ड ये रिसेंटली भारत की जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने दिया है 2025 में। ठीक है, और ये अवार्ड दिया गया है राष्ट्रपति भवन के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर 15 नर्सेस को यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये बेसिकली नर्सिंग की फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है, नर्सिंग
फील्ड में, ठीक है, नर्सिंग की फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, जो कि शुरुआत होती थी इस अवार्ड की 1973 से, ठीक है। और इस अवार्ड को देने वाली एजेंसी जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। तो जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो ये अवार्ड देता है, ठीक है। तो ये करीब 15 नर्सेस को दिया गया है, 15 लोगों को ये दिया गया है। अगले अवार्ड की हम बात करें, डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 की बात करें तो डिजिटल पेमेंट अवार्ड जो है 2024 और 2025 की बात करें तो ये अवार्ड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, ठीक है, इन एक्सपेंडिंग डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस द कंट्री के लिए मिला है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को, ठीक है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है आपका, उसको ये अवार्ड मिलता है, ठीक है। एक और आता है इंडिया की फर्स्ट जो है फर्स्ट एनिमेटेड फिल्म, इंडिया की जो फर्स्ट एनिमेटेड फिल्म है, एनिमेटेड फिल्म है जो, ठीक है, जिसने ये ज्यूरी अवार्ड फॉर द बेस्ट कमीशन फिल्म के लिए लिया है, वो फिल्म है यहाँ पर देसी ओन, ठीक है, ओन, देसी ओन को ये अवार्ड बेसिकली दिया गया है, ठीक है। और ये कहाँ दिया गया है इस फिल्म, ये अवार्ड बेसिकली ये अवार्ड दिया गया है आपका एनएससी के अंदर, एनएससी, ठीक है, जो कि आपका कहाँ पर है, फ्रांस के अंदर है। और यहाँ पर एक इंटरनेशनल या एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल जो है ये आयोजित हुआ था, उसमें ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ अवार्ड्स थे, बाकी अवार्ड्स को भी हम बाकी पार्ट्स के अंदर कवर करते रहेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ या अगले टॉपिक की तरफ। तो वो रहेगा यहाँ पर कुछ फेस्टिवल्स को हम देखते हैं, ज़रा एक दो फेस्टिवल्स को भी देख लेते हैं जो रिसेंटली मनाए गए हैं। तो उनमें से एक आता है आपका खीर, यहाँ पर बात करते हैं फेस्टिवल्स की, फेस्टिवल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें खीर भवानी, भवानी फेस्टिवल, ठीक है, खीर भवानी फेस्टिवल। खीर भवानी फेस्टिवल जो है वो ज्येष्ठ अष्टमी, बेसिकली यहाँ पर हम बात करें ज्येष्ठ अष्टमी को मनाया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये आपका कंदेर बल जो कि JNK के अंदर है, वहाँ ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। दूसरा फेस्टिवल है जगन्नाथ रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा, ठीक है, 2025। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है बहुत ज़्यादा। और ये कहाँ पर आयोजित होता है, दैट इज़ इन पुरी, उड़ीसा के अंदर ये आयोजित किया जाता है हर साल। स्पेशल फेस्टिवल है जिसके अंदर लॉर्ड जगन्नाथ एंड लॉर्ड बालभद्र और जो है गॉडेस सुभद्रा, ठीक है। तो ये तीनों का जो है यात्रा निकलती है, ठीक है। और ये चीज़ें हैं, और ये जून के अराउंड हुई थी, ठीक है। ये इवेंट जो है मतलब जगन्नाथ यात्रा की जो शुरुआत है वो 11 जून से शुरू होता है, ठीक है। और ये स्नान 11 जून में स्नान पूर्णिमा रिचुअल के साथ में ये शुरू होता है और कंटिन्यू करता है ये 5 जुलाई तक, 5 जुलाई जब फेमस जगन्नाथ यात्रा यहाँ पर आयोजित होती है। थर्डली हम बात करें यहाँ पर अम्बुबाची फेस्टिवल। अम्बुबाची फेस्टिवल की जब हम बात करते हैं, ये हर साल जून में आयोजित होने वाला एक फेस्टिवल है जो कि कामाख्या टेम्पल जो है आपका, टेम्पल ये कहाँ पर है, असम के अंदर है। तो असम का कामाख्या टेम्पल या गुवाहाटी के आसपास में ये मनाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स रहे हैं जो रिसेंटली लास्ट मंथ या लास्ट मंथ में कंडक्ट किए गए हैं। इसके अलावा जब हम बात कर रहे हैं अगले टॉपिक्स को लेकर, तो नेक्स्ट टॉपिक हम कह सकते हैं इंडेक्स और रिपोर्ट्स को देखते हैं पहले हम, जो कि इंडेक्सेस, रैंकिंग एंड जो रिपोर्ट्स हैं जो बहुत सारी एजेंसीज रिलीज़ करती हैं, उसमें किस देश का क्या रैंक है, क्या स्थान है, ये चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर नहीं, रेड थोड़ा वाइट इज़ बेटर, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं ग्लोबल
जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो 2025 की थी, ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो रैंकिंग है, इंडिया की जो, सॉरी फर्स्ट नहीं, एक सेकंड, इसको इंडिया की रैंकिंग की जब हम बात करते हैं, इंडिया की जो रैंकिंग है यहाँ पर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की 131 रैंक है, ठीक है, आउट ऑफ 148 कंट्रीज़ में। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस रिपोर्ट को रिलीज़ कौन करता है? रिलीज़ करने वाली जो एजेंसी है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज़ करती है। और यहाँ पर हम बात करें अगर जो टॉप 5 कंट्रीज़ की, जो टॉप 5 में हैं वो है, एक तो आइसलैंड है सबसे नंबर 1 पर, आइसलैंड के बाद आएगा फिनलैंड का नाम, फिनलैंड, देन आपका नॉर्वे रहेगा यहाँ पर, नॉर्वे, देन हम बात करते हैं यूके की, एंड नाउ द न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक है। तो दीज आर द टॉप 5 कंट्रीज़ जो इस रिपोर्ट के अनुसार हैं। जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से चीज़ें हैं उन्हीं को हम यहाँ पर पर्टिकुलरली डिस्कस करते हैं केवल। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो 2025 का है उसकी रिपोर्ट के बारे में हम अगर जो बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें रही हैं, ठीक है। इंडिया की जो रैंक है, भारत की जो रैंकिंग है इसमें वो है 10th रैंक, ठीक है, 10th रैंक है यहाँ पर भारत की। अब यहाँ पर अगर जो मैं बात करूँ भारत के बाद अगर जो टॉप 3 कंट्री जो रैंकिंग है 1, 2 एंड 3 रैंकिंग, इसमें कोई भी कंट्री नहीं आती है, ठीक। यहाँ पर 4th रैंकिंग से स्टार्ट होती है ये जो एनालिसिस या डाटा है, तो 4th रैंकिंग पे डेनमार्क आता है, ठीक है, और 5th पे आता है यहाँ पर आपका नीदरलैंड, और 5th के बाद 6th रैंकिंग पे आता है यूके। तो ये कंट्रीज़ हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड कोई रैंक पे नहीं है, तो ये कंट्रीज़ हैं। उसके बाद इंडिया का नंबर 10 आता है, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं अगली रिपोर्ट की, तो जिसे हम कहते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है, 2025 की। तो इस रिपोर्ट के अनुसार अगर जो हम बात करें तो बेसिकली इस रिपोर्ट को जो इशू करने वाली एजेंसी है दैट इज़ कॉल्ड एज अ आईईपी। आईईपी क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है, ये इस एजेंसी का नाम है बेसिकली। और इंडिया की रैंकिंग यहाँ पर इंडिया की जो रैंकिंग है दैट इज़ 115, 115th रैंक यहाँ पर है, ठीक है। और इस रैंकिंग में भी आइसलैंड जो है, ठीक है, आइसलैंड वो फर्स्ट पोजीशन पर रिमेन है सिंस 2008 से आइसलैंड जो है वो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें अगर जो यहाँ पर WEF एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ठीक है, ये जो है 2025 की जो रिपोर्ट है, ठीक। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की जो रैंक है, भारत की जो रैंक है वो है 71st, नहीं सॉरी 71st है, हाँ 71st रैंक है। और यहाँ पर टॉप या फर्स्ट पोजीशन पर आता है स्वीडन, ठीक है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं टॉपिक के अनुसार या पॉइंट के अनुसार उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। फिर बात करते हैं ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स, ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स की जब हम बात करते हैं, और ये बेसिकली रिलीज़ की जाती है, दिस वॉज रिलीज्ड बाय द EIU। EIU क्या है? ये है आपका इकोनॉमिस्ट दैट इज कॉल्ड एज अ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। तो इसके द्वारा ये रिलीज़ की जाती है। और बेसिकली कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर ही इसका जो ऑफिस है वो है, डेनमार्क के अंदर है इसका ऑफिस, डेनमार्क के अंदर है इसका ऑफिस, ठीक है। एंड नहीं सॉरी डेनमार्क नहीं, कोपेनहेगन, डेनमार्क जो है यहाँ पर फर्स्ट रैंक है, यहाँ पर इसकी फर्स्ट रैंकिंग में डेनमार्क का नाम आता है, ठीक है। काफ़ी एक लंबे समय से यहाँ से चल रहा है, ठीक है।
इसके बाद हम बात करें अगर जो छठी इंडेक्स के बारे में, छः हो गई, सात हो गई थी, सेवन्थ होगा, दिस वन इज़ द सेवन्थ, नहीं सिक्स होगा, आई थिंक पाँच हुए थे ना, सो दिस इज़ द सिक्स्थ वन। तो यहाँ पर आपका अगला आएगा परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो है चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़, चंडीगढ़, ठीक है, तो वो चंडीगढ़ जो इसने सिक्योर किया है टॉप पोजीशन, ठीक है। एंड यहाँ पर जो मेघालय है, मेघालय, ठीक है, तो मेघालय ने यहाँ पर लोवेस्ट पोजीशन जो है वो अटेन करी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ अगर जो मैं बात करूँ कुछ और एक दो और रिपोर्टों की, तो यहाँ पर आप सेवन्थ पोजीशन पे आप ले सकते हैं, 7 पॉइंट पे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर जो है इस रिपोर्ट के अनुसार IIT दिल्ली, IIT दैट इज IIT दिल्ली, ठीक है, IIT दिल्ली जो है इसने टॉप इंस्टीट्यूट यहाँ पर रहा है, टॉप पोजीशन पर रहा है ये, फर्स्ट पोजीशन पर, ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। एंड इस इंस्टीट्यूशन को 123rd, आई थिंक 123rd रैंकिंग मिली है इन वर्ल्ड में, दुनिया में रैंकिंग इन वर्ल्ड, दुनिया में 123वीं रैंक यहाँ पर IIT दिल्ली को मिली है, ठीक है। साथ साथ अगर जो हम एक और पॉइंट की बात करें यहाँ पर, तो वो रहेगा 10th सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, SDR, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, ठीक है। तो इसके अनुसार यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 99th रैंक है, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट रैंक जो है वो, फर्स्ट रैंक आपको देखने को मिलेगी किसकी, फिनलैंड की, फिनलैंड की रहेगी। सेकंड पोजीशन पे रहेगा यहाँ पर स्वीडन, थर्ड पोजीशन पे रहेगा यहाँ पर डेनमार्क, डेनमार्क, ठीक है। तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस जो रिसेंटली रिलीज हुए हैं, उनके पॉइंट्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा, ठीक है, स्पोर्ट्स के बारे में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम स्पोर्ट्स इवेंट, ठीक। तो स्पोर्ट्स इवेंट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं 26th एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, चैंपियनशिप 2025। इसके बारे में अगर जो हम बात करें, इंडियन एथलेटिक फिनिश करता है यहाँ पर अपनी चैंपियनशिप। ये बेसिकली इस चैंपियनशिप के अंदर भारत ने जो मेडल जीते थे, इंडिया के जो मेडल्स हैं उनकी हम बात करें तो यहाँ पर 24 मेडल्स जीते गए हैं, जिसमें से 8 गोल्ड हैं, 10 सिल्वर हैं एंड 6 आपके ब्रॉन्ज मेडल्स इन टोटल आपको देखने को मिलेंगे। इस एडिशन के अनुसार ये बेसिकली कहाँ पर आयोजित हुआ था, ये जो चैंपियनशिप है ये आयोजित हुई थी गुनी के अंदर, और गुनी कहाँ पर है, साउथ कोरिया के अंदर है, दैट इज इन साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया के अंदर है, ठीक। अब यहाँ पर फर्स्ट कंट्री कौन सी है, तो फर्स्ट पे आपका चाइना का नाम आता है, ठीक है। चाइना में अगर जो मेडल टैली की बात करें तो चाइना ने यहाँ पर 19 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज, इनके साथ टोटल जो टैली थी वो थी 32 की। चाइना के बाद सेकंड नंबर पे जो कंट्री है वो है इंडिया, ठीक है, इंडिया की हमने बात कर ही ली है। थर्ड पे आपका यहाँ पर आता है दैट इज कॉल्ड एज जापान, जापान थर्ड कंट्री है जापान, जहाँ पर 5 गोल्ड, 11 सिल्वर एंड 12 ब्रॉन्ज, इतने मेडल्स के साथ 28 रैंकिंग पे था। यहाँ की तो आप जानते हैं 8 गोल्ड है, 10 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज है, तो इसके साथ में 24 मेडल्स हैं, ठीक है। तो ये टॉप 3 रैंकिंग्स हैं इस एशियन गेम्स की।
इसके बाद अगला जो गेम है उसकी मैं बात करूं तो दिस इज द वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2025। तो इस पर्टिकुलर गेम के अनुसार इंडिया ने इसे होस्ट किया है। इंडिया इज द होस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट। इंडिया ने इसको होस्ट किया है, ठीक है। और यहाँ पर जो विनर स्टेट है बेसिकली वो है गुजरात, ठीक है। तो गुजरात, ये एक छोटा इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछी जा सकती है। आगे हम बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है, जो 2025 में आयोजित हुई है, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक। तो इसमें 2023-25 के अनुसार जो विनर रहा है, यहाँ पर जो विनर है वो कौन है? विनर यहाँ पर है साउथ अफ्रीका, ठीक है। रनर अप कौन है? रनर अप ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और रिजल्ट जो है वो जीता गया था साउथ अफ्रीका के द्वारा बाई 5 विकेट्स के द्वारा ये जीता गया था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? वेन्यू की बात करें तो प्लेस की बात करें, ये है लॉर्ड एक जगह लंदन के अंदर, ठीक है, वहां पर ये आयोजित किया गया था। इसके बाद हम बात करें अगर तो एक इवेंट है आपका 13वां आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025, ये भी आयोजित हुआ अभी रिसेंटली 2025, ठीक है। तो ये जो इवेंट है, पहली बात तो इसको होस्ट करने वाला को होस्टेड बाय, बेसिकली इसको होस्ट 2 कंट्रियों ने मिलकर किया है। वो है एक तो इंडिया है और प्लस यहाँ पर श्रीलंका है। तो इन दोनों कंट्री ने मिलकर इस इवेंट को होस्ट किया है, होस्ट कंट्रीज हैं दोनों, ठीक है। जो कि ये इवेंट बेसिकली आयोजित होगा, अभी हुआ नहीं है, ये आयोजित होगा फ्यूचर में, ये अराउंड सितंबर में, 30 सितंबर से लेके नवंबर 2 नवंबर तक में ये आयोजित किया जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये चीज़ हो गई। इसके साथ साथ अगर जो हम बात करें यहाँ पर, यहाँ पर हम आगे बात करें तो 12th एक गेम हुआ था, 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 ये कंडक्ट किया गया था। आई मीन हुआ था ये, ठीक है। सो इसमें आपने सुना होगा, मैंने लास्ट वीडियो में एक नाम लिया था कंगना रनावत का, कंगना रनावत, ठीक है, रनावत जो पॉलिटिशियन भी हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई हैं इस पर्टिकुलर चैंपियनशिप की, ठीक है। तो और ये कहाँ पर मैस्कॉट यहाँ पर रहेगा विराज, इसका रहेगा मैस्कॉट विराज। और ये आयोजित होगा, ये भी फ्यूचर में आयोजित होने वाला इवेंट है, जो कि सितंबर एंड अक्टूबर के बीच में आयोजित किया जाएगा न्यू दिल्ली के अंदर, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये आयोजित होगा, ठीक है। स्टेडियम में दिल्ली के अंदर ये आयोजित होने वाला है इन फ्यूचर, ठीक है। अभी हुआ नहीं है, बट 25 वाला जो है होगा, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें हो चुकी है उनकी तो ठीक है, बट जो चीज़ें नहीं हुई हैं तो उनको तो भविष्य में ही होंगी, है ना। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा स्कीम्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्कीम्स के बारे में। स्कीम्स जो कि अब नेशनल लेवल और या स्टेट लेवल दोनों की स्कीम्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर जो हम एक स्कीम के देखें तो ये है नव्या स्कीम, ठीक है, नव्या स्कीम। तो नव्या स्कीम जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। अब नव्या का मतलब क्या होता है? नव्या का मतलब होता है नर्चरिंग एस्पिरेशन थ्रू वैक्सीनेशन, सॉरी वैक्सीनेशन नहीं, दिस वोकेशनल नर्चरिंग एस्पिरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल, ठीक है। तो ये बेसिकली स्कीम है जिसके अंदर
प्रोवाइड की जाती है एक वोकेशनल ट्रेनिंग एडोलेसेंट गर्ल्स को, और यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है गर्ल्स को। और गर्ल्स की जो एज ग्रुप यहाँ पर रहेगी, गर्ल्स की एज ग्रुप वो रहेगी 16 to 18 ईयर्स की। ठीक है, इस एज ग्रुप के बच्चों को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। दिस इज़ द पायलट प्रोजेक्ट। ये नव्या स्कीम है, एक पायलट प्रोजेक्ट है, दैट इज़ पायलट प्रोजेक्ट है। ठीक है, दिस वॉज अ पायलट प्रोजेक्ट और बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा ये उसका पायलट प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। इसी के अंदर अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, प्लस इसके साथ साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो इन दोनों का ये जॉइंट प्रोजेक्ट है पर्टिकुलरली। फिर हम बात करें यहाँ पर धरती आबा जन भागीदारी अभियान। ठीक है, अभियान, तो ये भी एक स्कीम है। ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की ये पर्टिकुलर स्कीम है। ठीक है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में दाजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये एक लार्जेस्ट एवर ट्राइबल एम्पावरमेंट के लिए है। इसके अंदर 1 लाख ट्राइबल विलेजेस को कवर किया जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड रहेंगी। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं अगली स्कीम के बारे में। सो थर्ड स्कीम यहाँ पर है आपकी डिजिटल पॉलिसी टाइटल, दैट इज कॉल्ड एज अ ध्रुवा। ठीक, सो ध्रुवा जो एक स्कीम है ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, जो कि स्टैंड करता है डिजिटल हब, जो कि रेफरेंस बनेगा यूनिक और वर्चुअल एड्रेस के लिए। ठीक है, ये एक नेशन वाइड डिजिटल एड्रेस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करेगा। ठीक है, जिसका जो मेन एम है, एम की जब हम बात करें तो वो एम ये है कि एड्रेस रिलेटेड सर्विस एड्रेस रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो सिंपल हों, एड्रेस रिलेटेड सर्विसेज जो है वो क्या हो जाए, सिंपल हो जाए, सिक्योर हो जाए। ठीक है, एंड कंसेंट बेस्ड अक्रॉस गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में। ठीक, एक और स्कीम है यहाँ पर, उसका नाम है आदि कर्म योगी। ठीक है, आदि कर्म योगी। तो ये स्कीम जो है ये रिलीज़ की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ नॉट बाय मिनिस्ट्री, बेसिकली मैं बात करूँ तो यूनियन मिनिस्टर जो ट्राइबल अफेयर्स के हैं, यूनियन मिनिस्टर जो कि ट्राइबल अफेयर्स के, तो उनके द्वारा ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी, जिसके अंदर एग्जीक्यूशन ऑफ ट्राइबल वेलफेयर्स की बात करी गई है। ठीक है, तो ये कुछ स्कीम्स रही हैं जो रिसेंटली अभी आई हैं, ठीक है, न्यूज़ में, जिन्हें हमने यहाँ पर देखा है। ठीक, इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं, कुछ इवेंट्स को देखते हैं, इवेंट्स और समिट्स को यहाँ पर देखते हैं। इवेंट्स या फिर जिन्हें हम समिट कहते हैं, ठीक है, समिट्स, उनको देखते हैं। तो इसमें अगर जो हम बात करें तो सबसे पहला आप यहाँ देख सकते हैं, एक होता है IATA। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग। ये एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है, ये आयोजित हुई है 2025 के अंदर। ठीक, और इसको बेसिकली IATA का मतलब होता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इसने होस्ट किया है इस एनुअल जनरल मीटिंग को, और साथ ही साथ इस मीटिंग के साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ होती है, वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट, वैट जिसे वाट्स कहते हैं, WATS, वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस समिट। ठीक है, तो वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट, ये समिट जो है कहाँ पर आयोजित हुई है? न्यू दिल्ली के अंदर हुई है, न्यू दिल्ली के अंदर ये आयोजित हुई है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कह लीजिए कि दुनिया भर की जो ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री की जो भी मीटिंग्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है,
और इंडिगो, इंडिया का भारत का मतलब इंडिगो जो है, इंडिया के अंदर इंडिगो, इंडिगो जो एयरलाइंस है वो सबसे बड़ी एयरलाइंस है इन टर्म्स ऑफ द डोमेस्टिक और मार्केट शेयर के मामले में। ठीक है, ये चीज़ तो ठीक है, बट इसका नाम पूछा जा सकता है कि कब हुई थी, कहाँ हुई थी। इसके बाद हम बात करें अगर जो सेकेंड इवेंट की, वो होता है 22nd SCO डिफेंस मिनिस्टर, SCO डिफेंस मिनिस्टर। आपने एक न्यूज़ रिसेंटली सुनी होगी, मीटिंग 2025, ठीक, रिसेंटली आपने न्यूज़ सुनी होगी कि राजनाथ सिंह एक मीटिंग में गए थे एससीओ की, जहां पर उन्होंने जो कंक्लूडिव स्टेटमेंट होती है मीटिंग के बाद, जो कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स होती हैं उस पर साइन करने से मना कर दिया था, है ना। ये अपनी न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा हुई थी। तो ये मीटिंग बेसिकली हुई थी कहाँ पर, चाइना के अंदर एक जगह है क्विंगडाओ, क्विंग डाओ, ठीक है, दैट इज़ इन चाइना। तो ये यहाँ पर आयोजित की गई थी, और जहाँ पर चाइनीज़ मिनिस्टर जो थे, डिफेंस मिनिस्टर, जिनका नाम था चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर की हम बात करें, डिफेंस मिनिस्टर, इनका नाम था दैट इज़ कॉल्ड एज अ डोंग जुन। ठीक है, तो ये यहाँ पर बेसिकली चेयरपर्सन थे, या कह लीजिए हेड थे यहाँ पर इस पर्टिकुलर समिट के। थर्ड नंबर पे हम बात करें यहाँ पर 51st एनुअल G7 समिट 2025। ठीक है, ये आयोजित कहाँ पर हुई है, ये आपकी कंडक्ट हुई है G7, दैट इज़ नकाइश, ठीक है, जो कि आपका कहाँ पर है, कनाडा के अंदर है, दैट इज़ इन कनाडा के अंदर ये मीटिंग कंडक्ट की गई है। ठीक है, एनुअल G7 समिट। फोर्थ पॉइंट पे हम बात करें यहाँ पर, नेटो की एक मीटिंग हुई है, नेटो समिट, ठीक है, नॉट नेटो समिट 2026 हुई है यहाँ पर, 26 नॉट 25। ये कहाँ पर हुई, तुर्की के अंदर, तुर्की के अंदर ये हुई है, तुर्की ने इसको होस्ट किया है इस समिट को। ठीक है, और यहाँ पर 2025 की बात करूँ, मतलब ये तो 26 की बात हो गई, मतलब 26 के लिए होस्ट हो चुका है ये मीटिंग हो चुकी है बेसिकली। और 2025 की हम बात करें अगर जो, तो 2025 की ये जो मीटिंग हुई थी, ये हुई थी हेग के अंदर, दैट इज़ इन नीदरलैंड के अंदर। ठीक है, जो कि जून में आयोजित हुई है, 2025 की यहाँ पर है, और ये होस्ट 2026 का टर्की है। ठीक है, 25 की बात कर रहे थे तो वो नीदरलैंड के अंदर हुई है। एक और सबमिट होती है यहाँ पर 7th हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट, ठीक है, तो ये सबमिट जो है आयोजित की जाती है किसके द्वारा, बेसिकली ये कोलैबोरेशन की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पे कोलैबोरेशन में रहती है विद द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के थ्रू। ठीक है, जिसके अंदर पवन हंस एंड FICCI, ठीक है, इस सबमिट को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सबमिट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर इतनी चीज़ों को करेंगे, थर्ड पार्ट के अंदर हम और कई सारी चीज़ों को कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।